हेलो क्लास 7। हम अपना इस वीडियो में चैप्टर 16 शुरू करेंगे जो है वाटर अ प्रेशियस रिसोर्स। वाटर हमारे जीवन का एक सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जिसको हम कहते हैं वो है। हम खाने के बिना भले ही रह सकें एक दिन दो दिन, पर पानी के बिना रहना इट्स बिकम वेरी डिफ़िकल्ट। सो यहाँ पर जो टॉपिक है वाटर अ प्रेशियस रिसोर्स। प्रेशियस का मतलब होता है बहुत कीमती, और रिसोर्स मतलब एक जो हमारे पास इकट्ठा किया हुआ है, ये हमने नहीं करा है, नेचुरली इकट्ठा है। ठीक है, तो वो कैसे क्या होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। हाउ मच वाटर इज अवेलेबल। सबसे पहले टॉपिक ये शुरू किया है कि वाटर कितना अवेलेबल है। हम देखते हैं पानी तो बहुत ज़्यादा है, हमारा जो अर्थ है वो पानी से ब्लू कलर जो अर्थ का दिख रहा है बिकॉज ऑफ वाटर। लॉट्स ऑफ वाटर प्रेजेंट इन द ऑन द अर्थ, इसके कारण इसे ब्लू प्लैनेट कहते हैं। पर क्या ये सारा पानी हमारे लिए यूजफुल है, क्या है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। Earth is often referred as a blue planet due to the abundance of water on its surface because ocean covers roughly 71% of the Earth's surface and reflect blue light। 71% ओशन का जो पानी है वो अर्थ पर है, जिसके कारण अर्थ ब्लू रिफ्लेक्ट करती है। ठीक है, of the total water on earth, oceans form 97.5% and fresh water just about 2.5%। मतलब ओशन का जो पानी है वो 97.5% है, बाकी जो बचा जो परसेंट बचा 100% में मतलब 2.5 वो सिर्फ फ्रेश वाटर है। ठीक है, ओशन का पानी बहुत सॉल्टी है, तो अब इतना पानी है तो हमें पानी की कमी तो होनी नहीं चाहिए। पर जो ओशन का पानी है वो क्या होता है, सॉल्टी होता है, सॉल्ट वाला होता है, इसलिए वो हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। और जो फ्रेश वाटर है वो हम यूज़ कर सकते हैं जो बहुत कम है। ठीक है, तो ओशन जैसे अगर कोई समुद्र में कोई शिप टूट जाए, लोग वहाँ पे बीच में फंस जाए, तो उन्हें पानी की कमी तो होनी नहीं चाहिए, पर वो पानी की कमी के कारण मर जाते हैं क्योंकि जो फ्रेश वाटर है वो उनके पास अवेलेबल नहीं है। और ओशन का पानी सॉल्टी वाटर होता है और उसमें बहुत सारे केमिकल्स होते हैं क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे वाटर एनिमल्स रहते हैं, जो उनका वेस्ट है वो सब मिला हुआ उसमें होता है, तो वो पानी जो है बिल्कुल पीने लायक नहीं होता है और उसके कारण वो ईज़िली हमारे को अवेलेबल हो भी जाए तो वो पीने लायक नहीं होता है और उसके कारण हम मर सकते हैं या हमें ऐसी बीमारी हो सकती है जो बहुत डेंजरस है। ठीक है, तो यहाँ पर एक एक्टिविटी है, कुछ चीज़ें दिखाई जा रही हैं जिसमें आपको ये समझ में आएगा कि कितना पानी कैसे अवेलेबल है। एक बाल्टी है 20 लीटर की। ठीक है, तो ये है टोटल बाल्टी में जो 20 लीटर पानी है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि अर्थ में इतना पानी है टोटल। अगर हम उसमें से 500 मिलीलीटर पानी हटा दें तो जो उसमें 19.5 लीटर बचा वो पानी है, जो पानी है वो है ओशन में जो पानी रिप्रेजेंट कर रहा है वो है। ठीक है, 500 मिलीलीटर जो हमने निकाल दिया, जो पानी बाकी का बचा वो ओशन का पानी है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर यहाँ पर मग है, वो जो 500 जो मिलीलीटर जो हमने लिया उस बाल्टी में से हमने इस मग में डाल दिया, तो ये जो पानी है मग में ये फ्रेश वाटर रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, जो 2.5 है, और जो पानी लेफ्ट है मग में, अगर हम इसको थोड़ा सा पानी और जो बचा वो जो बर्फ़ के फॉर्म में है, ग्लेशियर आइस के फॉर्म में है, वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फिर इस मग से जो हमने पानी ग्लास में डाला और जो पानी बाकी का बचा वो तो आइस फॉर्म रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो 150 मिलीलीटर जो पानी है, ठीक है, जो हमने एक ग्लास में डाला वो जो पानी हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जो अर्थ में है नीचे है, सब जगह का पानी हम नहीं यूज़ कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ कुछ क्लाइमेट ऐसा है या वहाँ पे हम पहुँच नहीं सकते हैं, तो जो जहाँ तक हम पहुँचे हैं, जहाँ का पानी हम यूज़ कर रहे हैं, वो उस ग्लास में जितना पानी है 150 मिलीलीटर वो
और फिर उसमें से अगर हम 1 मिलीलीटर ले लेते हैं स्पून में, उस ग्लास में से, तो इतना पानी जो है प्रेजेंट इन लेक्स, रिवर्स, पॉन्ड्स, जो है फ्रेश वाटर को शो करता है उसमें, अर्थ में। ठीक है, तो ये जो है ये एक दिखा रहे हैं कि इतना पानी जो बहुत कम मात्रा में है जो हम यूज़ कर सकते हैं। तो हमें इसलिए पानी को बहुत सोच समझ के उसका यूज़ करना चाहिए। मैंने उस दिन आपको क्लास में भी बताया था, अगर हमें प्यास लगी है तो हम आधा गिलास पानी लें, उसे ख़त्म करें और फिर और लें। अगर हमने पूरा पानी का ग्लास भर लिया और हमने सिर्फ 1 घूंट पानी पिया, तो वो बाकी का जो ग्लास का पानी है वो हमें फेंकना पड़ता है। और ऐसे ही अगर हम सारे लोग करें तो कितना पानी वेस्ट हो रहा है सिर्फ 1 गिलास पानी में। तो जितना हमें चाहिए उतना पानी लें। हम किसी के घर में जाएं और हमें कोई पूछे, ऑफ़र करे कि पानी पीना है, तो आप बोले मुझे पहले थोड़ा सा पानी दीजिए। पूरा ग्लास अगर भर के लाए हैं तो आप मना कर दीजिए, आप इसको आधा कर दीजिए। खाने में भी हम ऐसे करते हैं कि पहले मैं 1 रोटी खा लूँ, उसके बाद ही दूसरी रोटी लूँगा, है ना। तो वैसे ही पानी को सोचिए कि ये बहुत प्रीशियस है। अगर आप सोचिए 1 चम्मच पानी अवेलेबल है हमें एज अ सोर्स ऑफ वाटर, तो कितना कम पानी है जो हम को ज़िंदा रख सकता है। तो हमें उसको बचा के रखना है और यूज़ करना है बहुत स्मार्टली और विजडमली। ठीक है, अब फॉर्म्स ऑफ वाटर क्या है कि यहाँ पर जो है पानी हर फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में है, गैस फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है। गैस फॉर्म में मतलब वाटर वेपर, सॉलिड फॉर्म में मतलब स्नो और आइस, और लिक्विड मतलब वाटर जो हम पीते हैं। वाटर साइकिल इज नेवर एंडिंग साइकिल इन नेचर इन विच वाटर कीप्स मूविंग एंड चेंजिंग फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड टू गैसेस फॉर्म अगेन एंड अगेन। ये हमने वाटर साइकिल के बारे में पढ़ा था कि जो पानी लिक्विड होता है, बर्फ़ है वो पिघलती है, थोड़ी सी गर्माहट आई। अभी जैसे सारी बर्फ़ जम गई पहाड़ पे अभी ठंड के मौसम में। ठीक है, अब मौसम जब गर्म हुआ, समर आया, तो उसमें जो इतनी मात्रा में बर्फ़ जमी थी तो वो थोड़ी थोड़ी पिघलना शुरू हो जाती है। वो पिघलते पिघलते एक नदी, पतला सा एक नाली के रूप में फिर बढ़ते 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 वो बारिश के मौसम में पूरा भर जाता है और वो बढ़ती चली जाती है और एक विशाल नदी का रूप ले लेती है वो। ठीक है, तो ये पानी जो वाटर लिक्विड फॉर्म है, ये सूर्य की गर्मी से भाप बन के ऊपर उड़ा, गैशियस फॉर्म में कन्वर्ट हुआ। ठीक है, गैशियस फॉर्म में गया, ऊपर गया और हाइट पर जाके एक कंडेंस हो गया। कंडेंस मतलब जो वाटर वेपर्स है वो फिर से सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो गए और सॉलिड फॉर्म में भारी हुए और वो नीचे आके एज अ रेन गिर गए। तो ये जो वाटर साइकिल है ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, नेवर एंडिंग प्रोसेस है जो चलता ही रहता है। और इसके कारण जो है ये पानी मेंटेन रहता है अर्थ पर भी, और जब जो अभी हमारे पास अवेलेबल है उसके कारण भी, क्योंकि बारिश होती रहती है, कुछ पानी नीचे चला जाता है अर्थ के, कुछ पानी एवोपरेट हो जाता है, कुछ पानी पेड़ पौधे सोख लेते हैं। तो इसके कारण ये सब जो प्रोसेस है, इसके कारण जो हमारे पास वाटर अवेलेबल है वो हमें ज़िंदा रखे हुए हैं, वरना अगर पानी नहीं होता तो लाइफ भी पॉसिबल नहीं होती। हर चीज़ में हमें पानी चाहिए होता है। हम दिन अपना शुरू करते हैं तो पानी से ही शुरू करते हैं, और अगर हमें पता चल जाए कि पानी नहीं है आज, तो हमारी हालत ख़राब हो जाती है कि हम अब पानी के बिना कैसे रहेंगे। ठीक है, तो ये हमारा जो पानी है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। वाटर साइकिल के बारे में हमने डिस्कस कर चुके हैं बहुत बार। इसको इतना अगर हम समझें तो एवोपरेशन बन के प्लांट से भी पानी भाप बन के उड़ता रहता है, और स्टोमेटा से छेद होते हैं जो उससे पानी भाप बन के उड़ता रहता है। तो प्लांट से भी बहुत ज़्यादा रेन पॉसिबल होती है, इसलिए प्लांट्स हम बोलते हैं कि लगाना चाहिए। उसकी रूट्स जो वाटर फ्लो करता है उसको होल्ड करके रखती है, तो बह नहीं पाती है, मिट्टी और वाटर को रोक के रखती है। इसलिए हम मोर ट्री को प्लांट करते हैं, और जो हमारे एटमॉस्फेयर में जो बारिश वगैरह है ये हमें हेल्प करता है। ठीक है, अब ग्राउंड वाटर एज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ वाटर होता है। People often dig wells and tube wells to draw water from the ground. The water found deep below the ground is called the ground water. Ground water क्या होता है? जो पानी धरती के अंदर होता है
और आपने वो हैंडपम्प देखा है, ट्यूबवेल देखा है, जो धरती के नीचे से पानी ऊपर आता है, एक पाइप डालते हैं, गड्ढा करते हैं, उसमें पाइप डालते हैं और उसको फिर मोटर से पानी खींचते हैं, तो जो पानी ऊपर आ रहा है धरती के नीचे से, उसको ग्राउंड वाटर कहते हैं। व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ ग्राउंड वाटर? ये होता है मेन सोर्स ऑफ ग्राउंड वाटर होता है, अब कोई अंदर तो पानी डालता नहीं है, ये होता है रेन। जो बारिश होती है वो ग्राउंड वाटर का सबसे बड़ा सोर्स होता है। बारिश हुई तो हम बोलते हैं कि हमें कुछ आजकल सबने पक्का घर चारों तरफ से कर लिया, सब सड़कें बन रही हैं और बिल्डिंग्स बन रहे हैं, तो पक्का जो है उसमें बारिश का पानी एब्जॉर्ब नहीं होता है, बह जाता है सारा और वो वेस्ट हो जाता है। अगर हम अपने चारों तरफ कुछ एरिया कच्चा छोड़ दें तो जो बारिश का पानी है वो एब्जॉर्ब हो जाएगा, ऑयल उसको सोख लेगा, वो नीचे 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 जाता रहेगा, तो वो ग्राउंड वाटर है वो मेंटेन रहेगा। पर अब पक्का है, पानी बह गया, अब नीचे तो पानी कुछ गया नहीं, तो नीचे का पानी हम निकाले जा रहे हैं, तो वो जो नीचे का पानी है ग्राउंड लेवल वाटर है वो कम होता जा रहा है, तो वो हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ठीक है, तो ये जो है, ये जो पत्थर के बीच में पानी रहता है, नीचे बहुत गहराई पर पत्थर होते हैं, आप देखते हो कि नीचे पाइप जाता है तो आवाज़ आती है टक करके, तो वहाँ पर मतलब वहाँ पे पत्थर है और उससे ऊपर पानी होता है और वो पानी हम उस नीचे से निकालते हैं। ठीक है, वाई इज़ ग्राउंड वाटर इम्पॉर्टेंट? ग्राउंड वाटर इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये सॉइल को मॉइस्चर प्रोवाइड करता है जिससे प्लांट्स ग्रो करते हैं, supplements water in the streams and lakes and is used for human consumption। और ये अब जो ग्राउंड वाटर है, ये स्ट्रीम्स जो छोटी छोटी आप देखते हैं कि तालाब हैं, छोटी सी नदियां हैं, वो जो रहती हैं टाइप ऑफ, तो नहर बोलते हैं स्ट्रीम्स को, नहर, ज़्यादा बड़ी नहीं ज़्यादा छोटी नहीं, पानी की जो नहर होती है वो ग्राउंड वाटर प्रोवाइड करता है। और जो हम ह्यूमन कंजम्पशन, मतलब आप देखते हैं कि गाँव में अगर ऐसा होता है नहर के किनारे लोग नहाते हैं और कपड़े धोते हैं, तो वो ह्यूमन कंजम्पशन के काम आता है। ग्राउंड वाटर स्टोर्ड बिटवीन द लेयर ऑफ रॉक्स below the water table forms an aquifer. Aquifers are underground layer of rock saturated with water. Water from aquifer can be brought to the surface through natural spring or with the help of tube well or hand pumps. The groundwater contained in aquifer is one of the most important source of water on earth. तो ये एक्यूफायर क्या होता है कि ये ग्राउंड वाटर जो है, रॉक्स के बीच में जो पानी है वो रहता है और ये नेचुरल स्प्रिंग, आपने देखा कोई झरना थोड़ा सा फूट आया, कहीं अचानक से पानी निकल आता है, बोलते हैं कि ये अपने आप ही पानी निकल आया, तो ये सब क्या होता है, ये अंडरग्राउंड वाटर के कारण होता है। ठीक है, डेप्थ ऑफ वाटर टेबल, ये है द डेप्थ ऑफ वाटर टेबल वेरीज अकॉर्डिंग टू द टाइप्स ऑफ रॉक। द वाटर टेबल इज फॉर्म बिलो द सरफेस एट हिल टॉप्स बट इज क्लोज टू द सरफेस इन वैली एंड लो लाइनिंग एरिया। ऊपर जो हिल टॉप पर है वाटर लेवल जो है वो बहुत दूर हो जाएगा, टॉप पर है तो वाटर लेवल बहुत दूर है, और अगर बहुत नीचे स्तर पे जो जगह है वहाँ पे वाटर लेवल पास होगा। ठीक है ना। फिर डेप्थ ऑफ वाटर टेबल ऑल्सो वेरीज विद द सीजन एंड अमाउंट ऑफ रेनफॉल। अब जो अंडरग्राउंड वाटर जा रहा है वहाँ पर सीज़न कैसा है, ज़्यादा गर्मी है तो ऑब्वियसली पानी जो है वो ज़्यादा एवोपरेट होगा, रेन कम हो रही है तो ज़्यादा पानी अवेलेबल रहेगा, रेन कम है तो नीचे पानी कम जाएगा, तो वो अंडरग्राउंड वाटर को वो करेगा, इफेक्ट करेगा। द ग्राउंड वाटर स्टोर्ड इन द रॉक में गेट रिलीज्ड ऑन द सरफेस एट द पॉइंट वेयर द वाटर टेबल रीचेज द सरफेस। तो जो ग्राउंड वाटर है अगर वो वाटर टेबल के पास पहुंच जाता है तो एक झरने के फॉर्म में बाहर आ जाता है, तो इसको कहते हैं स्प्रिंग। अ स्प्रिंग इज अ सिंपली एन आउटलेट ऑफ एन सच अंडरग्राउंड वाटर। ठीक है, तो स्प्रिंग जो झरना है वो जो नीचे वाटर टेबल के पास जो वाटर है उसको निकलने का एक जरिया है। ठीक है, तो springs are natural emergence point of the groundwater. Water table reaches the surface in springs, permanent river, lakes and swamps.
ये सब जो है छोटे छोटे जो वाटर के हम चीज़ें देखते हैं, थोड़ा सा एक पॉन्ड टाइप का बना है और एक तालाब बना है ना, ये सब वाटर टेबल के कारण होता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ब्रीफिंग थी इसके बारे में। आप इसको पढ़ना, ठीक है, और इसके आप MCQs जो हैं वो करना शुरू कर दीजिए, याद करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, वर्क अपना कंप्लीट करिए। ठीक है, हैव ए नाइस डे।